हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाऊंगा और ज्योतिष के बहुत रोचक और बहुत सीक्रेटिव जो मेथड्स हैं, जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, उनको मैं आज आप सबके सामने लेकर आऊंगा। सो यहाँ पर मैं लाइव हुआ हूँ अपने कक्षा को, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं और इन एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे सैटर्न के एस्पेक्ट्स के साथ। तो मेरे साथ मेरे भैया जुड़ गए हैं, पंकज अग्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीतिका नरूला जी जुड़ गई हैं, मेरी अर्धांगिनी है, बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि सब लोग शनि की दृष्टि से बहुत ज्यादा घबराते हैं। बिकॉज ये एक एस्पेक्ट था जो मैं इंडिविजुअली एक क्लास में हर एक घर में कैसा उनका एस्पेक्ट रहेगा उस चीज को मैं ये डिस्कस करना चाहता था। बिकॉज सभी प्लैनेट्स के एस्पेक्ट से ज्यादा जो जरूरी रहता है वो शनि की दृष्टि जो है बहुत ज्यादा मैटर करती है। शनि की दृष्टि बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट रहती है इन टर्म्स ऑफ एस्पेक्ट्स। देखिए, वैसे तो सभी प्लैनेट्स की दृष्टियां इंपॉर्टेंट होती हैं, एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बट सैटर्न की जो दृष्टि है दैट इज कंसिडर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वैदिक ज्योतिष। सो मेरे साथ जुड़ गए हैं नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत। ऐश्वर्या जुड़ गई है, बहुत बहुत स्वागत आपका। हरे कृष्णा। परम ज्योति अरोड़ा जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत। अलका चंदन जी जुड़ गई हैं घाना से। हरे कृष्णा दीदी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। सो आज जो हम बात करेंगे वो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। और शनिदेव, शनिदेव की दृष्टि, देखिए बृहस्पति, शनि और सूर्य, ये तीन प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी दृष्टियां सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं और वो बहुत ज्यादा चेंजेस एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में लाने के लिए केपेबल है, राइट। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब में से भी जो मुझे पर्सनली जो सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो शनि के एस्पेक्ट्स लगते हैं। शनि देव की जो दृष्टि है, अगर कोई भी ज्योतिषी या एस्ट्रोलॉजर इस पर्टिकुलर चीज को समझ जाता है कि शनि देव जब दृष्टि डालते हैं तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, अगर आप ये जान लेते हैं तो इससे आपको पूरे जीवन के अंदर आपकी स्टेटस और आप कहां पर लैक कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस चीज के बारे में आपको 100% पता लग जाएगा। बिकॉज शनि देव किसी भी इंसान का स्टेटस जो है, एक समाज में उसका क्या स्टेटस होगा, वो शनि देव ही डिफाइन करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सैटर्न हैज सच अ ह्यूज इंपॉर्टेंस in defining the status, right? अब आप इज्जत पाएंगे इस दुनिया में, आप शोहरत पाएंगे, या आपका स्टेटस एक मिडिल क्लास फैमिली में आएगा, अपर मिडिल क्लास फैमिली में आएगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में आएगा, या आप पॉवर्टी लाइन में रहेंगे, या यू विल बी एट अ वेरी हाई स्टेज, वेरी वेरी एक्सॉल्टेड इन योर लाइफ। तो ये सारी चीजें जो है वो शनिदेव ही एक कुंडली में डिसाइड करते हैं। तो जब शनिदेव ये सब चीजें डिसाइड करते हैं तो शनि की जो दृष्टियां हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं, लोग मुझे जीवन में कहते हैं कि नवनीत सर, आप मेरा हॉरोस्कोप देखकर मुझे ये बताएं कि मैं कहां पर लैक कर रहा हूं, कहां पर मेरी तरफ से कमी है, कहां पर मेरी एफर्ट्स में कमी है, आप मुझे वो समझाएं। तो वो चीजें हमें शनि की पोजीशन से नहीं पता लगती हैं, वो चीजें हमें शनि की दृष्टि से एक कुंडली के अंदर पता लगती हैं। वो अभी के अभी हम जो है यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली जब डिफरेंट हाउसेस में से उस चीज को समझाऊंगा तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ अनंत कुमार जी जुड़ गए हैं, शिव शर्मा जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका जी जुड़ गई हैं, हरे कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं सैटर्न की दृष्टियों के बारे में। और सैटर्न जब पहले घर में होंगे, जहां जहां दृष्टि डालेंगे उसका क्या मतलब है, उसके बाद जब सैटर्न दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, हर एक घर में आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं।
क्योंकि सैटर्न की जो दृष्टियां हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि सैटर्न जो है इंसान का स्टेटस को डिफाइन करता है, समाज में फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, हर तरह से इंसान का स्टेटस कैसा होगा, नेटिव का स्टेटस कैसा होगा, वो शनिदेव की पोजीशन और शनिदेव की दृष्टियां एक कुंडली के अंदर डिफाइन करती हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल that you should share the video so that maximum people can start watching this live, right? तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको साथ ही साथ शेयर कर दें, बिकॉज शेयर करने से जो है आपके ना बहुत से लोग जो है हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो बहुत ही एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसमें कोई क्वेश्चन ऐसा उभर के आ सकता है जो आपके मन में ना आए और किसी और के मन में आ जाए और मैं उसका जवाब दे सकूं। बिकॉज 100% श्योर है कि जब मैं ये लेक्चर आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो आपके मन में बहुत से सवाल, बहुत से क्वेश्चंस जरूर आने वाले हैं, बिकॉज हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में मैं समझाऊंगा। कौशिक बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर आज हम शनि देव की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शनि देव की दृष्टियां कितनी होती हैं। 3 होती हैं शनि देव की दृष्टियां। जहां पर भी शनि देव बैठेंगे वहां से तीसरे घर को, वहां से 7th हाउस को और वहां से 10th हाउस पे वो दृष्टि डालते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई Saturn has these 3 aspects? क्यों शनिदेव के ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं? One has to understand this before going further कि यहाँ पर वो क्या करेंगे। Okay, now look at this chart. This is a कालपुरुष कुंडली. This is a मेष लग्न. Okay, ये मेष लग्न का चार्ट है और यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, हम कोई भी राशि नहीं लेंगे। What we are taking is the houses. So just consider this to be the first house, the second house, the third, the fourth, and so on. Right? यहाँ पर आप राशियों से कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप योग कारक और मारक से कंफ्यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ पर एक्सॉल्टेड और डिबिलिटेशन से जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये मैं सेकंड स्टेज पे आपको समझाऊंगा। I'll be explaining you everything on the second stage today itself, right? But before that एक बेस बनाना, एक बेस से समझना कि शनिदेव कहां पर बैठ के क्या क्या करेंगे, ये अनिवार्य है, राइट? इट इज नॉट दैट आई विल नॉट टेल यू कि अगर शनि मारक है और फिर उसकी दृष्टि पड़ती है तो क्या होगा, एंड अगर शनि डिबिलिटेटेड है, अगर शनि एक्सॉल्ट है, उच्च है या नीच का किसी कुंडली में बैठा है, फिर वो वहां पर एक पर्टिकुलर घर, एक राशि में बैठकर दृष्टि डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? I will definitely explain you that. But then first it is my responsibility as a teacher, as a trainer कि आपको जो है उसको बिल्कुल डिटेल में समझाया जाए। तो यहाँ पे मुझे कह रहे हैं कि आज आपकी आवाज कम आ रही है। So I'll have to see. Is that a problem with other people as well? Because सुनील भल्ला जी कह रहे हैं कि आज आपकी आवाज कम आ रही है। So please let me know if other people are also facing the same problem. Just let me know that other people are also facing the same problem कि जहां पर आवाज कम आ रही हो। So please let me know. Is that the problem that people are facing the problem? No. Okay. पंकज जी, आप आवाज मेरी पूरी सुन पा रहे हैं? So आवाज पूरी आ रही है आपको? Right. So there could be little slow, sir. सपना जी आवाज? Yes, सपना कह रही है नो, मतलब एवरीथिंग इज ओके। अगर आवाज ठीक आ रही है तो जस्ट गिव मी थम्स अप, राइट? बिकॉज समवन इज सेइंग यस, समवन इज सेइंग नो। ओके, जस्ट इफ इट इज फाइन, सो देन जस्ट गिव मी थम्स अप। ओके ओके, पंकज जी सेइंग आवर वॉइस इज स्लो। ओके, इट्स फाइन, एवरीवन इज सेइंग फाइन, सो नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा लाउड बोल देता हूं, ठीक है? तो कभी कभी अगर आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, मेरे घर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल स्पीक लिटिल लाउडर, ओके? सो नो प्रॉब्लम। सो यहां पर हम बात करेंगे शनि देव की और शनि देव के बेसिस की, द बेसिस ऑफ द एस्पेक्ट्स। तो शनि देव में काल पुरुष की कुंडली बनाई, हाउसेस वाइज अभी देख रहे हैं, राशि वाइज
उच्च नीच मारक योग कारक सेकंड स्टेज है, राइट? सो नाउ वी हैव Saturn here. Okay? Now Saturn is in the first house. अच्छा, जब भी दृष्टि कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने अगर पहला से तीसरी दृष्टि काउंट करनी है तो पहला घर उसी को मानना है जहां पर प्लैनेट होता है। ऐसा मत करना कि सैटर्न यहां पर है और आप पहला घर यहां से मानना शुरू करो। सो डोंट डू दैट, ओके? क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं बिल्कुल बेसिक्स से आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं। बिकॉज जब मैंने ज्योतिष सीखा था बहुत साल पहले, तो मैं फर्स्ट यहां से काउंट करता था, विच वॉज रॉन्ग। तो मेरे गुरुओं ने बोला कि बेटा यहां से ही जहां पर प्लैनेट बैठा है वही उसका पहला घर है। सो यहां से तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की वो थर्ड हाउस पे, राइट? सातवीं दृष्टि सेवंथ हाउस पे और 10वीं दृष्टि जो है वो 10th हाउस पे पड़ती है। That's how are the aspects of the Saturn. Now the question is why? To understand why, first you have to understand what is Saturn. You know, Saturn is that old dark energy that teaches you the lessons of life. Simple. Saturn is there in the Kundali to show you your status as per your karmas. आपके कर्मों के हिसाब से आपकी क्या औकात है, ये शनिदेव बताते हैं किसी भी कुंडली के अंदर। इट डजंट मीन कि सैटर्न अगर उच्च है तो बोलेंगे बहुत जबरदस्त औकात है आपकी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? उच्च हो गए वो मारक भी हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग द बेसिक्स। सैटर्न विल डिफाइन योर स्टेटस। शनिदेव ने क्या करना है, आपके प्रारब्ध और संचित कर्मों के हिसाब से आपको लाइफ में सिचुएशंस देनी है और फिर मजे से देखना है कि ये कैसा रिएक्ट कर रहा है। इज ही डिसिप्लिन्ड? इज ही हार्ड वर्किंग? इज दैट पर्सन ऑर्गेनाइज्ड? बी इट अ मेल, बी इट अ फीमेल? वो चीज सैटर्न देखेंगे। नाउ सैटर्न, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैटर्न, right? So it doesn't mean that Saturn will not give you results. Saturn will give you results in life, but based on your hard work, discipline, dedication, and how much organized you are for that particular thing. उस चीज को देखकर शनिदेव जो है आपको रिजल्ट देते हैं लाइफ के अंदर। That is why, you know, Saturn becomes the most important planet. So that is why the Saturn becomes, you know, a planet जिसको मैं सबसे पहले देखता हूं जब मैं कुंडली खोलता हूं। वहां से उस इंसान के स्टेटस के बारे में पता लग जाता है। I mean, आप समाज में कोई भी स्टेटस दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में। कभी कभी आप कुछ दिखते हैं, अंदर से कोई कुछ और होता है। शनिदेव कुंडली में किसी भी जातक का एग्जैक्ट स्टेटस बता देते हैं। So the first thing I look, whenever a chart comes right in front of me, the first thing I look at is the Saturn and its aspects. This defines, this tell me lots and lots of things. Now, if you really want to understand this video, अगर आप ये वीडियो सच में समझना चाहते हैं तो आपको मेरी Saturn वाली वीडियो देखनी होगी। अगर आप देख चुके हैं, it is very good. But आपको Saturn को समझना बहुत जरूरी है before you understand the aspects of Saturn. So अभी मैंने डिफाइन किया Saturn को, why Saturn is aspecting the third house. एक कालपुरुष की कुंडली के अंदर जब मैंने घरों के बारे में बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि तीसरा घर संघर्ष का घर है। Anywhere Saturn is sitting, anywhere in your horoscope, be it the first house, second house, third house, fourth house, seventh house, 12th house, wherever, थर्ड हाउस फ्रॉम दैट हाउस, तीसरा घर, उस घर से Saturn wants you to put effort. शनिदेव चाहते हैं कि आप वहां पर एफर्ट डालें, and then I will give you the result. Simple. So if your Saturn is in the first house,
Saturn wants you to put effort in communication. Saturn चाहते हैं कि आप एफर्ट डालें रिटन, वर्बल और whatever communication. Saturn wants you to put effort in the small travels, because तीसरा घर जो है, like 9th house is long distance travels, third house is short distance travel. Now short distance travel could be 100-200 kilometers. ऐसे जहां तक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने में भी एफर्ट उनको करना पड़ेगा. उनको कम्युनिकेशन में, सपोज इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट गुड, यूजुअली व्हेन सैटर्न इज इन दी लग्ना, इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, जिसकी वजह से नेचुरली उसकी कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या कुछ और रीजन हो सकते हैं, फिजिकल रीजन, मेडिकल रीजन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन. यहां पर शनिदेव चाहते हैं कि आपका एफर्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर. एंड इफ यू पुट एफर्ट्स, इफ यू हार्ड वर्क, Saturn will give you exuberant results, fantastic results, because Saturn wants you to put tons and tons of effort, right, in the house where it is aspecting. So अगर Saturn यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर थर्ड हाउस पे वो चाहेंगे एफर्ट डालने के लिए. If Saturn is sitting in the 10th house, right, he wants by his first aspect, which is the third aspect, तीसरी दृष्टि से वो चाहेंगे कि आप 12वें घर से जुड़ी हुई चीजों पे एफर्ट डालें, which I'll come, which I'll explain you how, which I'll explain you when I'll cover each and every house in this particular session. Because शनि की दृष्टि से सब लोग डरते हैं, और शनि की दृष्टि बुरी नहीं होती है. शनि की दृष्टि wants you to teach lessons, want you to be more disciplined, organized in terms of where he's looking. That's the most important thing, right? अगर आप ये चीज समझ जाए कि यहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, मुझे यहां पर एफर्ट करना है और फिर मुझे रिजल्ट मिलेंगे, आराम से बैठकर मुझे रिजल्ट नहीं मिलने वाले. यही चीज लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है. आप मेरे से पूछेंगे नवनीत सर, हमें रेमेडी बता दें, शनि हमारे तीसरे भाव को देख रहा है, tell me the remedies. I don't have remedies. No person, no astrologer, no scientist, no Vastu Shastra guy, no guru has the remedy, because nobody is bigger than the Saturn. शनि से बड़े कोई भी नहीं है. What Saturn wants is complete effort, discipline, dedication, hard work towards that house. Simple. You have to understand the potential of that house, right? You have to understand the importance of that house in your life, and in the time, in the stage that you're running. If that particular house has the importance, right, you will have to work hard. Like this is also primary education. So you know, आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं प्राइमरी एजुकेशन तक बहुत अच्छा था सर, वहां पर मुझे लेकिन नहीं, I'm sorry, primary education was a difficulty, and then suddenly when I moved on to 6th or 7th class, the things were very good. So this is where Saturn is aspecting the third house के 3, 4, 5 साल, 6 साल के जब तक होते हैं तब तक, राइट, तो वहां पे आपको जो है प्रॉब्लम आती है जी. तो यहां पर एक चीज आपको ही आपको समझनी होगी कि यहां पर थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आएगी, और आपको एफर्ट, हार्डवर्क और संघर्ष इसमें डालना ही पड़ेगा. दैट इज पॉइंट नंबर 1. नाउ फ्रॉम हियर Saturn is aspecting the 7th house. Now what is 7th house? 7th house is your daily wages, रोज की कमाई, रोज का गला. Okay, 7th house is house of your partnership. Now marriage is a partnership. When you have a professional partnership where you make a company and you have 2 people, 3 people, 4 people as partners, it's a serious thing. It's not a joke. So now that is the 7th house. 7th house is balance of life. बिकॉज यहां से कुंडली पूरी आधी हो जाती है. अगर आपको कुंडली को 50-50% डिवाइड करना हो तो आप 7th हाउस से डिवाइड करोगे. अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं तो कुंडली क्या है,
आपका जन्म, रिश्तेदार, भाई बहन, मम्मी पापा, आपकी क्वालिफिकेशन खत्म हुई, अब आपकी प्रोफेशन का दौर शुरू हुआ। कुंडली बनी ही इस तरह से है, परमात्मा ने कुंडली बनाई इस तरह से है कि आधी जिंदगी इस तरफ कर दी, आधी जिंदगी उस तरफ कर दी। जब भी मैं कुंडली देखता हूं, मैं देखता हूं इसके ज्यादा स्टार्स किस तरफ हैं, इस तरफ है कि इस तरफ है, संघर्ष इस तरफ है कि उस तरफ है। कई लोगों का बचपन में बड़ा संघर्ष होता है और आगे जाके टाइम बहुत अच्छा होता है, और कई लोगों का बचपन बड़ा अच्छा निकलता है, आगे जाके संघर्ष होता है। सिर्फ एक कुंडली की एक लुक देख के हमें पता लग जाता है कि लाइफ कहां है। और जहां पर प्लैनेट स्कैटर्ड होते हैं, बहुत सारे पूरे घरों में स्कैटर्ड होते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही डिफरेंट वे से आपको कुंडली को समझना होता है, बिकॉज बहुत से एस्पेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर प्रबल शारदा जी कह रहे हैं, हेलो नीत जी, प्रबल हियर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू आर टू गुड, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू प्रबल, राइट, थैंक यू सो मच, माय ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू, राइट। सो यहां पर जब सप्तम भाव में शनिदेव देखेंगे, तो शनिदेव सबसे पहले ये चाहते हैं कि आपकी मैरिज जो है वो अर्ली नहीं होनी चाहिए। शनिदेव ये चाहते हैं कि आपकी शादी तब हो जब आप मैच्योर हो जाएं, बिकॉज इफ यू गेट मैरिड अर्ली व्हेन सैटर्न इज इन दी लग्ना, यू विल सफर, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट मैच्योर्ड, जब आप अर्ली एज में होते हैं, तो आपकी मैरिज से एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बीइंग अ मेल और अ फीमेल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरिज? मैरिज इज नॉट दैट योर हस्बैंड विल ऑलवेज make a bed of roses every day, and a wife will be waiting in a beautiful lingerie every day. No, it's not marriage. No, it's not marriage. Marriage is, the real aspect of marriage is when you think कि आज मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ये बच्चे हैं, and it's the most difficult partnership in the world, in the universe in fact. शादी सबसे मुश्किल पार्टनरशिप है, बिकॉज यहां पर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आती है, देन पीपल वांट टू रन अवे फ्रॉम दैट थिंग। और जो लोग रन अवे नहीं करते, जो अपनी शादी में डिसिप्लिन रखते हैं, जो अपनी शादी में एक बैलेंस रखते हैं, मैच्योरिटी रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वहां पे शनिदेव ब्लेस करते हैं। That's where शनिदेव starts blessing people. And ये सारी चीजें तब आती है जब आप mature होते हैं, when you're mature. But when you're 20, 21 and you get married, you want bed of roses every day. Every day. Then and after that, when you face the realities of life, it is a trouble, it is a problem. And then after 10 or 12 years, you find someone else who is more mature, more head on the shoulders, more balanced. And that is why early marriages, either they are very successful or they completely fail. They are successful when children happen. And then you give your focus towards children. That is the seventh aspect of Saturn. Saturn wants you to work hard every day and daily wages. Daily wages वाले बंदे को हार्ड वर्क करना पड़ता है, right? So Kamaldeep is again saying, please check my horoscope. Of course I'll check your horoscope, no problem. Your Saturn is very good. I checked it earlier also, right? It is in the 5th house and it is exalted. It is doing very well. Tension मत लो, अच्छा होगा आपका भी. Okay, so now this is how Saturn works in terms of partnership. Now आप दो लोग पार्टनरशिप बनाते हैं, एक पार्टनर बहुत हार्डवर्किंग है, डिसिप्लिन है, और दूसरा प्रोफेशनली पार्टनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, एंड द सेकंड पार्टनर इज नॉट दैट हार्डवर्किंग. द सेकंड पार्टनर मे हैव टू गिव द बिजनेस टू द फर्स्ट पार्टनर. कभी कभी डिसोल्यूशन हो जाती है ना, तो एक पार्टनर दूसरे को सारा बिजनेस देके नौकरी करने लग जाता है या फॉरेन चला जाता है, बिकॉज शनिदेव उसको ही काम देंगे जो हार्डवर्किंग है, जिसने एफर्ट डाला है, जिसने डिसिप्लिन डाला है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में, राइट? सो रिचा इज ऑल्सो सेइंग कीप द माइक क्लोजर. I think there is some problem. No, I don't think, because a lot of people are saying everything is fine,
but then some people are saying that keep the mic closer. I have no idea, but okay, no problem. So here now Saturn is in the seventh. From the seventh aspect, it wants you to be more disciplined towards the partnership. Be it any partnership, be mature, put in effort, right? So if you all can hear me loud and clear, just put a thumbs up. Just put a thumbs up, right? Nice and loud, Prabal Sharda says. Okay, thank you very much. Okay, it's nice and loud. Thank you. So now Saturn is aspecting the 10th house. 10th house is the actual karma, right? The karma. आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो where you actually spend 10-12 hours of a day to earn money, to earn your living, to support your family, to support your dreams, to support your entertainment. You work 10-12 hours, or you plan 10-12 hours, or you are a leader, leading an organization, thinking, planning, organizing. That's what Saturn wants. Saturn wants you to plan if you are lacking somewhere. Saturn wants you to organize something. So if the business is struggling, Saturn says go home and plan. I will give you a break. And how will Saturn give a break? While he will, basically he will ask you to, leave that job. या आपको नौकरी से निकलवा देंगे, आपका बिजनेस खत्म कर देंगे, और फिर आप क्या करोगे? आप घर जाके 10 मिनट सोचोगे कि मैं कहां गलत हूं, क्या मेरा हार्डवर्क कम है, क्या मैंने अपने बिजनेस को ग्रांटेड लिया? Many people take business for granted. जब उनकी दुकान या रेस्टोरेंट या ढाबा चलने लग जाता है, they take it for granted. They think that, oh, it is an automatic now, it will run. And then Saturn comes into picture. He slaps that native and says, no, it is not for granted. Nothing is automatic. You will still have to put your efforts. You will still have to monitor your business. You will still have to be focused, dedicated. Still, you have thousands of people working under you, but still you have to be a leader. Still you have to observe the minutest things in your business. And then you actually satisfy Saturn, and then Saturn gives you mega wealth. Because जो शनि देव है वो आपका status define करते हैं. What is your status in the society? वो किसी भी कुंडली में शनि देव को देख के मुझे पता लग जाता है कि शनि देव उसको कहां पर मेहनत करने को कह रहे हैं. तो मैं सबसे पहले उसको कहता हूं कि भैया आप यहां पर मेहनत करो. You have to work hard on those things. And if you don't, Saturn will never let you get results. चाहे आपकी बाकी कुंडली में बाकी प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे बैठे हों, शनिदेव आपको रिजल्ट्स नहीं आने देंगे. राइट, दैट इज वन थिंग. सो अगर लग्ना में शनिदेव बैठे हैं तो शनिदेव चाहते हैं कि छोटे भाई बहन सिबलिंग्स, उनके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा. नहीं करेंगे तो आपको क्षमा नहीं करेंगे शनिदेव, चाहे आपके छोटे बहन भाई जैसे भी हैं. You will have to work hard on your communication, written, verbal, everything. You have to work hard to maintain your marriage. You have to, work hard to save your marriage. You have to work hard to save your partnership. You'll have to really work hard for your profession, because Saturn is now directly looking on the 10th house. Straight is looking there. He is watching you. So that's what happens when Saturn is in the Lagna. Right? So now we'll move to the Saturn in the second house. What happens when Saturn is in the second house? So now Saturn is here. Okay? From here it is going to aspect from the third aspect to the fourth house. And Agla aspect, it's going to be there here in the 8th house, and the next aspect will be on the 11th house. Okay? Now Saturn wants you to put effort at home. अगर आपने घर पे
अपना एफर्ट नहीं डाला उसको मेंटेन करने में, परिवार वालों के साथ वक्त नहीं बिताया, अपनी मदर के साथ वक्त नहीं बिताया, you will be in trouble. If you have Saturn in the second house, right? Make sure you put extra effort at your home. Because now Saturn आपके प्रारब्ध और संचित कर्मों की वजह से, right? Why Saturn has 10th दृष्टि? मैम आई ऑलरेडी टोल्ड, अभी बताया मैंने 10वीं दृष्टि क्यों होती है, 5 मिनट पहले यही बता रहा था मैं. ओके, सो नाउ हियर Saturn wants to put extra effort. He wants you to put extra effort at home, right? जब तक आप घर पे एफर्ट नहीं डालेंगे आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी. You have to balance. It's not कि आप सुबह 8 बजे निकल गए और 8 बजे आप ऑफिस से निकले, फिर अपने फ्रेंड्स को उठाया, आपने डिनर बाहर किया, 2-3 ड्रिंक्स बाहर ही कहीं पे ली और 11 साढ़े 11 बजे आप आ गए. जब आप आए आपके बच्चे सो रहे थे और सुबह 4-5 बजे आपकी वाइफ उठी, उन्होंने बच्चों को तैयार किया, 7 बजे उन्होंने उसको स्कूल की वैन में चढ़ा दिया और आप 7:30-8 बजे उठे, बिकॉज 9:30 आपका ऑफिस था या 8 बजे आपका ऑफिस था और आपने देखा बच्चे नहीं है, बच्चे जा चुके हैं, वाइफ नहा धो के पूजा कर रही है, ब्रेकफास्ट बना हुआ है, एंड देन यू रेडी. सो अंडर दोज सर्कमस्टांसेस आपका घर खराब होगा, प्रॉब्लम आएगी घर में. You have to be at home by 6 o'clock, 7 o'clock. Spend time with the kids and the family and mother and father because Saturn is aspecting your 4th house. Simple. From the 3rd दृष्टि, उनकी तीसरी दृष्टि जो है वहां पर है और आपका वो कह रहे हैं कि आप एफर्ट डालो, यहाँ पे चौथे घर में एफर्ट डालिए आप. From here, Saturn from his 7th aspect, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is on the 8th house. 8th house is hidden secrets. Anything which is hidden, accidents, the things that you don't want to do, your rectum area, lower back. So make sure that you take care of the hidden enemies in life. And how do you know about your hidden enemies? When you are aware, right? हर country में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन या इंटेलिजेंस कंपनी होती है, एक ब्यूरो होता है इंटेलिजेंस का. अमेरिका में भी FBI है, FBI 8th हाउस होता है. सो यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू सी योर कंपटीशन. यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ दैट हु ऑल हिडन एनिमीज आर अराउंड यू. इफ यू आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ अबाउट योर हिडन एनिमीज, यू आर गोइंग टू सफर. आप सफर करेंगे वहां पर. आपको आपके हिडन एनिमीज, you have to be careful while driving because 8th house can cause accidents. You cannot drink and drive if your Saturn is in the 2nd house. 100% if you drink and you drive, you will get into an accident because accident is a sudden event and it is a negative event. Even Saturn is exalted, whatever, Yogkarak, Marak, whatever, you cannot drink and drive. You cannot drive fast. Simple. Because here it will cause an accident in the dasha, in the antardasha, in the pratyantar dasha, or if Saturn is transiting over your or on Scorpion Rashi in the Gochar, it will create the accident for sure. From here, Saturn looks at the 11th house of the liquid money. You have to be extra careful. हो सकता है आपके एसेट्स बने और आपके पास पैसा ही ना हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से, सैटर्न एक्सॉल्टेड है, पेरेंट्स ने बहुत सी प्रॉपर्टी बना दी, दुकान बना दी, प्लॉट बना दिए, फैक्ट्री बना दी, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है. यू शुड हैव एफर्ट्स टू पुट मनी. दिस इज ऑल्सो समाज, सोसाइटी. आपको बहुत केयरफुली समाज और सोसाइटी में अपनी रेपुटेशन स्टेटस बनाने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा. कहीं आपको लोग ये ना कहें कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये. Because Saturn is looking at the 11th house and telling you and giving you a message that you have to really work hard to make your reputation in the society. आपकी सोसाइटी में अच्छी रेपुटेशन कैसे बनेगी? आपके हार्डवर्क से, आपके एफर्ट से. आपको रिजल्ट मिले ना मिले इस जीवन में,
ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आपका एफर्ट नजर आना चाहिए। जब हमारा भारत देश क्रिकेट खेलता है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट, जब हम हार जाते हैं लेकिन उसमें एक एक प्लेयर का एफर्ट नजर आता है और 2-4 रन से हार जाते हैं, हमारे मन में इज्जत होती है उन लोगों की, हमारी भारतीय टीम की इज्जत होती है कि नो दे हैव लॉस्ट बट दे डिड वेरी वेल, इट वाज अ वेरी क्लोज फाइट। यही जीवन है। मैं ज्योतिष में किसी मुकाम पे पहुंचूं ना पहुंचूं, आई डोंट केयर, लेकिन सफर का मजा अपना है। ये जो लाइव वीडियोस मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये जो एफर्ट, ये जो हार्डवर्क मैं यहां पे डाल रहा हूं, इसका मजा अपना है। आई डोंट केयर where will I reach, and you should also not care where you will reach. Just give your best. The effort should be 100%. That's what Saturn wants. क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो परमात्मा जानता है। लाभ और हानि विधि हाथ होती है। वही होगा जो राम जी चाहेंगे, वही होगा जो भगवान कृष्ण को मंजूर होगा, लेकिन एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। That's what the Saturn wants in your life. It's as simple as that. So here it wants you to put effort to maintain your PR, public relations. ऐसे लोग जिनका शनि दूसरे भाव में होता है, वो जब तक एफर्ट नहीं करेंगे उनके पब्लिक रिलेशंस नहीं बनेंगे अच्छे। They will have troubles in keeping up the PR. And if you don't have PR, then in India, doing business is very difficult. And in fact, around the world, पूरी दुनिया में बिजनेस करना बहुत मुश्किल है अगर आपकी नेटवर्किंग, पब्लिक रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। People will only entertain you if you have public relations. It's as simple as that. So this is the meaning of the aspect of the Saturn. Now if it is Yog Karak, then that means Saturn is comfortable and powerful. उसकी दृष्टि जो है वो नॉर्मल होगी। अगर डिप्लीटेटेड है या मारक है तो उसकी दृष्टि और प्रबल होगी, बिकॉज सैटर्न की ड्यूटी ही जो है ऑब्स्टेकल्स और स्ट्रगल लेकर आना। सो योग कारक है और सैटर्न जो है एग्जॉल्टेड है, वो यहां से आपको कह रहा है आई मीन द पोटेंसी इज 100%। और अगर वो मारक है और डिप्लीटेटेड है, क्योंकि उसने स्ट्रगल को इंक्रीज करना है, पोटेंसी विल गो टू 200%। मारक होकर दृष्टि डालेगा तो और एफर्ट करने को बोलेगा, बिकॉज he is now agitated, he is now in trouble, he is not comfortable. And when you are not comfortable, आप घूरते फिरते हो ना सबको। जब कंफर्टेबल होते हो तो कहते हो बेटा ऐसे करो, नहीं आप ऐसे करो, फिर भी आप कह रहे हो। बट when you are in trouble, ऐसे करो, अभी करो। So that's the difference between मारक and योग कारक, Saturn दृष्टि। So don't take it कि अगर मारक है तो उसकी दृष्टि कम हो जाएगी और हमारे ऊपर इफेक्ट कम होगा। नो, इट्स गोना बी मोर हार्डर, बिकॉज जो एक प्लैनेट की नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है वो प्लैनेट उसको कभी भी नहीं छोड़ता। वो कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल होता है लगन के हिसाब से, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट डिफिकल्ट मिल जाते हैं। इज दैट सिंपल इज दैट? Definitely, Priyanka ji, she's saying if it is agitated and if you do hard work, it will give you better results, because आपने उसकी agitation खत्म कर दी ना। You think of a teacher in a school जिसको 24 घंटे गुस्सा चढ़ा रहता है, वो आता जो रास्ते में आता है उसको एक चांटा मारता है वो टीचर आके, and now you get 100 out of 100 in his or her class. That teacher will say, wow, see, if he can do it, all of you can do it. I am the same teacher in the class who's teaching everyone. He's got 100. Why can't you get it? You people are stupid. I will reward everything. I'll give gold medal to this guy. He's my favorite student. That's what happens. That's what happens. If it is अगर वो मारक है या वो debilitated है, agitated है, आपने hard work किया, he will give you better results than a योग कारक.
दैट्स वेयर दी एस्ट्रोलॉजी की रियल अंडरस्टैंडिंग आती है आपको समझने में। यही मैं आपको चीज बार बार समझाता हूं कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में से पॉजिटिविटी कैसे निकालनी है। अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्वेश्चन प्रियंका भंडारी जी ने यहां पे पूछा है, वो क्वेश्चन मुझे प्राउड फीलिंग देता है कि नाउ माय स्टूडेंट्स आर ऑन माय ट्रैक, वो मेरी ट्रैक पे आ गए हैं। नाउ दे आर फाइंडिंग पॉजिटिविटी आउट ऑफ नेगेटिविटी। दैट्स व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट, दैट्स व्हाट ज्योतिष इज ऑल अबाउट। यही ज्योतिष है, यही पॉजिटिविटी है, यही मार्गदर्शन है, यही आपकी आंखें हैं, यही दृष्टि है, यही नेविगेशन सिस्टम है जिंदगी का। दैट्स what is the navigation system. That's how you should navigate in the life. Kundli is that navigation system on the car, showing you the path. You will have rush in 10 kilometers, shows red and then orange, and whatever you are mentally prepared that you are going to face the jam. That's what horoscope is all about. What I do, I make people mentally prepare even if they are suffering. इट इज माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनकी सफरिंग को स्मूथ कर दूं। मैं खत्म नहीं कर सकता उनकी सफरिंग, आई विल मेक देम स्मूथ। दैट्स इट। दैट्स हाउ यू एक्चुअली understand the aspects of Saturn. Right? Now let's go to the third house, because I told you that we'll be discussing everywhere. So मैं किसकी तरफ से अभी रब करो इसको। I want little bit to be so अभी मैं किसकी तरफ से रब करूं इसको। So I think this has been rubbed, मैं पंकज जी के बिहाफ पे रब कर रहा हूं, ठीक है। सो अभी पंकज जी के बिहाफ पे रब किया, अगली बार नीरज जी के बिहाफ पे रब करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5. Now I have Saturn in the third house. From third house it is going to look at the fifth house through third aspect. Right? आगे 1 2 3 4 5 6 7 ninth house, ठीक है। 8 9 और 10 12th हाउस। सो यहां पर शनिदेव is going to aspect fifth house. What is fifth house? Children, your talent. Now if you want to work in cinema, you want to be an actor, right? You want to be something, an artist or a painter or a magician, you'll have to put extra effort. Saturn is giving the message. You'll have to put extra effort on your children. अगर आप अपने बच्चों के ऊपर एफर्ट नहीं डालेंगे, आपकी औलाद नालायक निकलने वाली है। कुंडली में ये देखकर पता लग जाता है, सिंपल। आपने वो देखा है कि माँ बाप बहुत अच्छे और औलाद उनकी महानालायक। औलाद की गलती मानता हूं, माँ बाप की गलती भी मैं मानता हूं। मेरे प्रिंसिपल हमेशा कहा करते थे कि एक बच्चा अच्छा या बुरा घर के संस्कारों की वजह से होता है। I did my schooling from DAV Public School, Ludhiana, and I had a wonderful principal in my life. Though he passed away last year, may his soul rest in peace, but he was a wonderful man. And he always tells that whatever you do, it is your DNA. So here you will really have to work on your kids, on the children. And also fifth house is house of love, romance and affairs. You'll really struggle if you have an affair. You'll have to really put an effort. मतलब आपको बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे अपने अफेयर को, अपने रिलेशनशिप को रेगुलर या कायम रखने के लिए। You'll have to seriously work hard. And if you don't work hard, you'll have heartbreaks. You'll have breakups. Your children will not be on the same platform. They will not align with you. They'll have problems. That's what Saturn wants.
Saturn wants effort, discipline, hard work, and one has to be organized from where it is looking at. It's looking at the 5th house. Now, saying about the 9th house, father, your religion, your dharma, right? People should be spiritual. जिनका शनि तीसरे भाव में है, उनकी गति तभी होगी अगर वो स्पिरिचुअल है, अगर वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, वो सुबह उठ के प्रेयर नहीं करते हैं, या उनके मन में राम राम नहीं है, you are going to struggle. Simple. Saturn wants you to be spiritual. Saturn wants you to be religious because in your past birth you were not religious. From your prarabdha and sanchit आप लोग religious नहीं थे, कोई ना कोई problem थी उसमें. Now Saturn says, okay, I'll take the 3rd position. I'll look at his 9th house and tell him, boss, put an effort. Put an effort in your spirituality. You must. और एक रिलीजन होता क्या है? क्या होता है रिलीजन? रिलीजन कुछ भी नहीं होता है. रिलीजन सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. हर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव देयर ओन सेट ऑफ द वे वी लिव लाइफ इज अ रिलीजन. आप कैसे कपड़े डालेंगे, आपकी दाढ़ी कैसी होगी, आप सिर पे क्या डालेंगे, आप क्या खाएंगे, और कौन से पर्टिकुलर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में आप जाएंगे, यही तो रिलीजन है. लेकिन ये सभी रास्ते जो हैं वो एक ही जगह जाते हैं. अगर आपने दिल्ली जाना है तो यू कैन गो वाया पटियाला, वाया चंडीगढ़, वाया व्हाटएवर, बट इट्स गोइंग टू गो टू दिल्ली. इट्स अ सेम सोर्स. जैसे एक सूरज होता है ना, सूर्य, उस सूर्य को क्रिश्चियन बोलते हैं ओ आई सी द सन. उसको हमारे मुस्लिम भाई बोलेंगे आफ्ताब, वो आफ्ताब है. हम हिंदू भाई बोलेंगे कि सूर्य देवता आ गए, सिख भाई बोलेंगे सूरज आ गया. बट ऑल 4 डिफरेंट वर्ड्स हैव सेम मीनिंग. इट्स अ सन. दैट इज व्हाट रिलीजन. यू कॉल इट एन अल्लाह, यू कॉल इट अ वाहिगुरु, you call it a Ram, or you call it a Jesus. That is the same one sun, which is bright and high and which is nourishing everyone. You all have different names. The energy is the same. It's absolutely same. You call it anything. You go to a Gurudwara, you'll find same energy. You go to a masjid, you'll find same energy. No difference. Because both of them are sun. He is calling it Aftab, he is calling it a Suraj. That is the only difference. That is what Saturn is teaching you. That you go anywhere, but you will have to worship. You will have to follow religion. You will have to follow dharma. That's how you will succeed in your life. And from here, Sun looks at the, from the 10th aspect, looks at the 12th house, house of losses. Be careful, Saturn is saying. अब लोग मुझे ऐसे पूछते हैं ना कि सर हम शेयर मार्केट में काम करें, हम स्टॉक एक्सचेंज में काम करें, सर मैं थोड़ी थोड़ी कभी बेट लगा लिया करूं. What will be your answer? Saturn in the 3rd house looking at the house of losses. Saturn wants discipline. Saturn wants effort. Saturn wants hard work. Saturn doesn't want to give you easy money. Saturn will give you losses. And now, what will you say? You will say, मेरा तो शनि खराब है. एक आपने पाप किया, उसके ऊपर आपने दूसरा पाप किया, ये कह के कि मेरा शनि खराब है. शनि खराब नहीं है, आप खराब हैं. You are wrong. Saturn is not wrong. Saturn is just doing his duty, sitting in the 3rd house, looking at the 12th house of losses. He is warning you, work hard and then save money. Do not spend it. Do not overspend it. कल रामायण खत्म हुआ तो श्री कृष्ण शुरू हुआ. उसमें कलयुग की स्टोरी मेरी मां मुझे बता रही थी कि कलयुग कैसे शुरू हुआ. राजा के सामने आके खड़ा हो गया और बोला कि मुझे आना है. बोले मैं तुझे आने नहीं दूंगा, आई विल किल यू. बट देन ही सेड लेट्स डू अ कॉम्प्रोमाइज. मुझे बताओ कलयुग कहां होगा. वो बोले 4 चीजों में होगा. कहां पर? जहां पर जुआ खेला जाता होगा, ओके, जहां पर शराब
और नॉन वेज खाना चलेगा, वहां पर आई विल बी देयर। अधर्म होगा जहां पर आई विल बी देयर। जहां पर नारी की इज्जत नहीं होगी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, वहां पर मैं आऊंगा। और 4 चीजों पे एग्री हो गए राजा, और 5वीं चीज पूछी, और कहता जहां पर सोना चांदी हो वहां पर भी मैं रहना चाहता हूं, बिकॉज कलयुग में भी धन होता है। कई लोगों ने पूछा कि सर वो लोग इतने गलत करते हैं, उनके पास इतना पैसा, इतना ऐशो आराम है, तो वो कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका है। कलयुग में वहां पर भी लोगों के पास, गलत लोगों के पास भी पैसा होगा, धन होगा, लेकिन वो सुखी नहीं होंगे। कभी कभी मैं देखता हूं कि मैं मतलब एक बहुत लग्जरियस गाड़ी में अगर कहीं जा रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि एक स्कूटर पे हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा आगे खड़ा है, एक बच्चा बीच में बैठा हुआ, एक गोद में है, वो मेला देखकर आ रहे होते हैं। उन्होंने वहां पर टिक्की, समोसा, गोलगप्पे भी खाए होते हैं, एंजॉय करके आए होते हैं, और हम लोग गाड़ी में रश को देखकर और हम उस सब चीज को वापस आ जाते हैं दूर से मेला देखकर। वी नेवर गो एंड एंजॉय, बिकॉज पीपल हु आर अर्निंग 25, 30, 40, 50,000 rupees at times are much better from we people who are extremely well off and doing very well in life, right? But we are, you have to understand whether you are sukhi or not. आप सुखी हैं कि नहीं है। कभी कभी एक 20-25 हजार कमाने वाला इंसान 10-15 हजार में अपना राशन, बच्चों की फीस भरने के बाद भी 5,000 रुपए महीना बचा लेता है, और उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होता। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू हैव, इट्स अबाउट हाउ मच पीस यू हैव, हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव इन योर लाइफ। दैट्स व्हाट सैटर्न टीचर्स। सैटर्न सेज you want happiness. How will you get? I get happiness when I work for 2 hours, 3 hours in a gym. I feel happy. I smile on myself when I do very hard work in the gym. बहुत ज्यादा एक strong workout करने के बाद I feel, जब बहुत ज्यादा पसीना आ रहा तो आपको शीशे में देख के हंसी आती ना अपने आप पे, वो एक खुशी होती है। और जब आप 12-14 घंटे काम करके आप उठते हो और आपको नॉलेज से आप लोडेड होते हो, वो एक खुशी होती है। That's what Saturn wants. Yesterday somebody messaged me and said कि नवनीत सर, I want to be an astrologer and I'm working hard from 10 years. पर आप जैसा समझा रहे हो, ये आपने कैसे अचीव किया? So I said, तुम कितना पढ़ते हो? कह रहा मैं हफ्ते में 14-15 घंटे पढ़ता हूँ। And I was laughing on him कि ये हफ्ते में 14-15 घंटे पढ़ता है। If you want to be an astrologer, you have to study 14-15 hours a day for 10 years. Then you become a good astrologer. How can you become a very good astrologer just by studying 14-15 hours a week? No, you can't. The best of the best astrologers have given their life. They have studied 12-14 hours minimum a day to understand Prashara Hora Shastra, which is very difficult. You go and download on the internet. I bet if you could understand the first page of it, I do a free consultation to that person who comes and explain me all the shlokas on the first 2 pages. It is difficult. You will tell me something else, it would mean something else. Because हमारी बुद्धि कलयुग में ऐसी है कि ऋषियों ने जो हमें बातें कही हैं, हम उनको गलत परसेप्ट करते हैं, और गलत परसेप्ट करके लोगों को बता देते हैं, और लोगों का नुकसान हो जाता है। यहां पर ज्योतिष हार जाता है। That is where astrology loses. So now, from here, do not take risk in your life. Do not take risk in your life. It's as simple as that. If you take risk in life, you'll have losses. If you invest big, you'll have losses. Make sure you hard work, you discuss all the pros and cons of a situation, and then you invest. If your Saturn is in the 3rd house. Saturn is in the 4th house. It will look at the 6th house. From the 3rd aspect, यहां पर देखेंगे शनिदेव, यहां से यहां आ गए। Look here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exactly opposite, 8, 9 and 10. Saturn wants you to work hard on your diseases, on enemies, on your routine, because 6th house is your daily routine. People with Saturn in the 4th house are not able to maintain their daily routine. उनको अपनी daily routine मैनेज करने में मुश्किल होती है, because Saturn here wants you to put an effort. वो चाहते हैं कि आप यहां पर एक effort डालें।
Saturn in the 4th house. और यहां पर शनिदेव wants you to help unprivileged people, handicapped people, sick people, people who have no support. Because Saturn wants you to put effort in the 6th house of diseases, of debts. Saturn wants you to be careful while you are taking debts. Because अगर आपका एफर्ट सही नहीं हुआ तो आप बहुत कर्जाई होने वाले हैं और आपके कर्जे कभी नहीं उतरेंगे. और कर्जा मंगल की पोजीशन से भी पता लगता है. अगर किसी की कुंडली में मंगल नीच है और सैटर्न की पोजीशन अच्छी नहीं, उसको कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए. उसको कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए. और अगर कर्जा लिया तो वो एक दलदल की तरह फंसते जाएंगे. वहां पर सैटर्न की रेमेडीज बहुत जरूरी हो जाएंगी. बहुत केयरफुली आपको सैटर्न की रेमेडीज और एफर्ट करना पड़ेगा, फिर आपकी कर्जा मुक्ति होगी. राइट. सो यहां पर यू हैव टू हेल्प पीपल. फ्रॉम हियर इट इज लुकिंग एट योर 10th हाउस. इट इज योर कर्मा. Again you have to put extra effort in your job, in your business. You have to be really conscious about your business. Not even one day you can neglect. 1 hour you neglect, you will see, oh ये तो loss हो गया, मैं 15 मिनट के लिए तो गया था. So that's what happens when Saturn is in the 4th house looking at the 10th house of your karma from its 7th aspect. And then when Saturn is looking at the Lagna, you have to be careful about for yourself. What are you wearing? Have you shaved or not? What kind of beard you should keep? What kind of dress you are wearing? Your opposite partner will be conscious of you all the time. किसने क्या डाला है, क्या किया है, कैसे किया है, कैसे बैठा है. And even Saturn wants you to put effort on yourself. Saturn wants you to be very disciplined like a soldier who is ready all the time. You should bath every day, twice a day if possible, if not in winters. Very important. Very important that you take care of your health. You work out because Saturn is now looking at your Lagna. He is looking at you. What are you doing? How are you looking? How much hard work are you doing? Are you looking impressive or are you looking like a stupid? That's what Saturn wants you. Right? It's almost 1 hour and we have discussed only 4 houses. I'll continue this tomorrow because probably, it is going to take, it's a 4-hour class actually. It's a 4-hour class. To discuss, I was telling you, नीरज जी ने पूछा एस्पेक्ट समझाओ. मैंने कहा एक एस्पेक्ट को समझाने में मेरे को 125 वीडियो चाहिए. और इमेजिन करो मैं हर लगन के हिसाब से, राशि के हिसाब से सैटर्न के एस्पेक्ट समझाऊं तो 12 लगन 12 राशियां, 12 into 12, 144 videos. It's a long concept. What I'm trying to teach you is that your basics should be right so that you can start making permutation and combinations to analyze कि यहां पर बैठ के क्या करेंगे. छोटा सा एग्जांपल देता हूं. आजकल शनिदेव जो है गोचर कहां पे कर रहे हैं? मकर राशि में. ठीक है. तो इसका एक छोटा सा एस्पेक्ट आज डिस्कस करें कि जब शनिदेव 10वें घर में होते हैं तो क्या करते हैं. आजकल ब्रह्मांड में गोचर में ट्रांजिट में शनिदेव कैप्रिकॉन में है. यस, नो, मे बी, यस. अब यहां से उनकी जो पहली दृष्टि है, इट इज इन द 12th हाउस ऑफ एक्सपेंसेस. लॉकडाउन है. Aren't you putting lot of effort in your expenses? सोच के डिसिप्लिन के साथ पैसा खर्चा जा रहा है. बिकॉज ये जो 12th हाउस है ये खर्चे का घर है. अगर हम ट्रांजिट की बात करें, गोचर की बात करें, यस, नो, मे बी, खर्च रहे ना सोच के. बिल्कुल सोच के खर्च रहे हैं. वी आर पुटिंग एफर्ट ऑन अवर एक्सपेंसेस. राइट. और यहां से शनिदेव अपने 7वें एस्पेक्ट से देख रहे हैं 4th हाउस को. आर्ट यू पुटिंग एफर्ट एट होम? आप अपने चौथे घर पे एफर्ट डाल रहे हैं ना. दैट्स वेयर यू पुटिंग एफर्ट. यहां पे आप एफर्ट डाल रहे हैं. राइट. फ्रॉम हियर दिस इज 7th, 8th, 9th एंड 10th.
डेली वेजेस, जो लोग रोज का रोज कमाते थे खाते थे, they are in trouble. Now things are opening, people are working with 33% capacity, odd and even, so many things. Daily wages, partnership, associations, everything is suffering. Husband wife are now bored of each other. You know, there are people who calling me saying, I have never spent so much of time with my husband, or I have never spent so much of time with my wife. I am bored. Right? So people are saying it because the extra effort is coming towards partnership. Right? So, you know, yes, Priyanka is saying very beautiful. We are thinking of moksha. We are thinking of well-being of the earth. Meditation. People are doing yoga, meditation, everything. Saturn is aspecting the 12th house of meditation, yoga. How accurate is the astrology? Think of it. How accurate is the astrology? How beautiful is the astrology? It is just your observation. How much do you observe and how much do you apply that, implement that, manifest that in your life? That's what astrology is all about. And I'll be just silent for a minute and you can hear something outside. There is a crow outside. You see? You heard it? That's Saturn. That's the blessing. I haven't called that crow. You see? So, that is how nature blesses you. You cannot call a crow. He's just sitting outside there. I can see it from the window. He's looking at me. I don't know what he's saying because I don't understand his language. He's blessing. That's what Saturn is. And you all can hear. See? So that's what the Saturn is all about. That's what nature blesses you. And Shani knows whatever I'm saying is 100% right. And we all will be blessed. Right? So this is how I'm going to end my session with the blessing of Saturn himself and the Mother Nature. Thank you very much for blessing us all. Right? We are doing right job. We are on the right path. Thank you very, very much. Hare Krishna.